गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, दो अनाउंसमेंट्स है। इस महीने के जो ऑफ़र रीडिंग्स है मैं उसके बारे में ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप रीडिंग होंगे। ठीक है, लव रीडिंग का ऑफ़र मैं दे रही हूँ 1200 में। आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज या फेसबुक मैसेंजर पे आप मैसेज करके अपना बुकिंग कर सकते हो। मैं आप लोगों को पेमेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम और मैसेंजर के लिंक्स मिल जाएंगे। इट्स एवरीवेयर। ठीक है, मेरे जो नॉर्मल सर्विसेज है उनके प्राइसेस मैं बढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से मैं बोल रही थी मुझे बढ़ाना है, फाइनली मैं बढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, एंड जो सोप्स है, हीलिंग सोप्स है, वो भी तैयार हो चुके हैं। आप लोग 1 मिनट शॉर्ट्स में जा कर के जो नया बैच मैंने तैयार किया है जून जुलाई का, आप वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, प्राइसेस वही है 100 रुपीज़। एंड जो डिलीवरी चार्जेस है, पैकेजिंग चार्जेस है, वो सेपरेट आएगा और वो ज़्यादा नहीं आता है। सो ओके, दैट्स बीइंग सेड, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। आई फील यहाँ पर आप में से कुछ लोग थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो अपने आप से। नहीं, आई फील कुछ है आपके दिमाग में, कुछ चल रहा है, कुछ नया आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, उससे आप थोड़ा सा डिटैच्ड हो गए हो। इट्स लाइक आप लिटरली बैठ के सोच रहे हो कि आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, एंड कैसा पार्टनरशिप होना चाहिए, क्या करियर होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक आप लिटरली एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हो कि आपको कैसा आपका ड्रीम लाइफ क्या है। एंड उसके बाद आप लिटरली उसे मैनिफेस्ट करने के लिए फुल फ्लेजेडली मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को पास्ट लाइफ विजन्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग द्वापर युग और त्रेता युग से बिलोंग करते हो, लाइक आपके सोल्स बहुत ओल्ड है। ठीक है, असेंडेंट मास्टर्स मेरे आप लोग लिटरेरी झलक देख पाओगे, लाइक जो सारा जो पिक्चराइजेशन है ना विजुअल्स के, आप समझ पाओगे कि ये इस युग का नहीं है। ठीक है, सदियों पुराने विजन्स है। एंड आप बहुत दिल से उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अनजाना जगह है, आपको बहुत जाना पहचाना सा एक नोन वाला फीलिंग आएगा। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसे टाइम पे अपनी ट्विंस के साथ आपका मुलाकात हुआ था, प्रॉब्ली पास्ट लाइफ में आप मैरिड भी थे। ठीक है, ये वो टाइम था जब आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स थी ज़रूर, ऑफ कोर्स चैलेंजेस थे ज़रूर, बट आप लोग रियूनियन में आ पाए थे। ठीक है ना, आप चीज़ों को वर्कआउट कर पाए एंड यू हैड अ लाइफ विद देम। ठीक है ना, आप लोग का एक मैरिटल लाइफ था जिसके जो कहीं ना कहीं आपका जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको याद दिलाएगा और आपसे कहेंगे कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आप प्रेजेंट में आपका जो स्पिरिचुअल आपके कनेक्शंस है, वो चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना लगे, कहीं ना कहीं आप महसूस कर पाओगे कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। इन सिचुएशंस को चैलेंजेस की तरह लेना चाहिए और समझते हुए उसके सल्यूशंस को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर आपके कुछ सोलमेट्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकता है, कुछ कार्मिक्स के बारे में जानकारी मिल सकता है, सेम कि वो आपके फ्रेंड्स थे। ठीक है, जिनमें से कुछ लोग कार्मिक में टर्न हो गए उनके अपने खुद के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। एंड कुछ सोलमेट्स तब भी वो आपके दोस्त थे और इस लाइफ में भी वो आपके फ्रेंड्स हैं। प्रॉब्ली इस वक्त थोड़ा सा कट ऑफ हो सकते हो आप लोग, लाइक ट्रांजिशन के दौरान शायद वो थोड़े से पास्ट में छूट गए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइमलाइंस के होने की वजह से या आपकी एनर्जी चेंज हो जाने की वजह से आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हो। बट देन
आप लोग की फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, स्पेशली सोलमेट के साथ जो आपका कनेक्शन रहा है अदर देन योर ट्विन, आपके हाई लेवल सोलमेट, रोमांटिक को छोड़ के मैं कह रही हूँ, जो आपके फ्रेंडशिप वाले जो रिलेशनशिप्स कनेक्शंस रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। पास्ट में भी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने आपकी हेल्प नहीं कर पाए थे, प्रॉब्ली वो कार्मिक्स के बातों में आ गए थे, और इस लाइफ में वो आपसे आपको हेल्प करना चाहते। ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आपको हेल्प करना है। डेप्थ है, कार्मिक डेप्थ है, आपने प्रॉमिस किया कि आप हेल्प करोगे एंड इस लाइफ में आप उन्हें हेल्प करना चाहते हो। ठीक है, प्रॉब्लम उन्हें हील करने में, एंड आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उन डिफरेंसेस को क्लियर आउट करने का आपको एक मौका मिलेगा, समझने का आपको मौका मिलेगा कि 555 जस्ट व्हेन आई सेड दैट, आपको एक मौका मिलेगा समझने का सिचुएशन को, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर सको। आई डोंट फील कि इस वक्त आप कोई भी ऑफ़र आँख मूंद के रिसीव नहीं करना चाहते हो। देयर इज़ अ फीलिंग, देयर इज़ अ टेंडेंसी कि जब तक आपको एक कंप्लीट पिक्चर, आपको हमेशा से जानना था, समझना था कि कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी एंड ये कौन सी अनजाने ब्लॉकेजेस है, कौन से ऐसे अनजान डिफ़िकल्टीज़ है जो है तो ज़रूर पर दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पर वो इफ़ेक्ट कर जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपको इस कैंसर सीज़न में आपको वो पास्ट लाइफ़ की झलक दिखाई देंगे, ताकि आप प्रॉब्लम्स को जड़ से समझ पाओ और उसे क्लियर आउट कर सको। तो बी रेडी। ठीक है, यहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको बहुत सारे विजन्स, सपने दिख सकते हैं। रह रह के आपको ऐसे बातें याद आ सकती है जो इस लाइफ में आपने कभी नहीं करी। ठीक है, ऐसे शब्द आपने पहले कभी नहीं सुना है, बट देन यू नो इट, आपको पता है कि ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुआ था किसी के साथ। ठीक है ना, इट्स लाइक जब तक आपको वो पूरा पिक्चर नहीं मिल जाता, समझ नहीं मिल जाती, तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। आपका हर एक कदम जो है वो पहले चीज़ों को समझने के लिए है कि यहाँ तक जहाँ तक आप पहुँचे हो, यहाँ तक कैसे आप पहुँचे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर एक टेम्पोरेरी स्टैंड स्टिल हो सकता है। ठीक है ना, एक पॉज हो सकता है आप लोगों के लाइफ में, जहाँ पर आपको कोई काम करने का मन नहीं कर सकता है, लाइक इफ़ेक्ट कर सकता है आपको सेम कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ध्यान में बैठे रहने का मन कर रहा है, या ज़्यादा सोने का मन कर रहा है। आप बेसिकली आप जो खिंचाव महसूस कर रहे हो ना, वो आधे अधूरे कार्मिक डेप्थ्स एंड जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके रहे हैं, जो पास्ट लाइफ से कार्मिक उठ उठ के यहाँ आप तक आए हैं, एंड कैसे उन्होंने आपके साथ अपने आप को चिपका लिया था एंड ऑल दैट स्टफ, इसकी क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, एंड आपका हायर सेल्फ ऑटोमेटिकली आपको उस मेडिटेटिव स्टेट पे लेकर के जाएगा, जहाँ पर आप क्लियरली उन विजुअल्स को देख पाओ, समझ पाओ कि क्या बातें हुई थी एंड किसने क्या कहा था, किसकी क्या नीयत थी। ठीक है, ताकि आप अपना प्रेजेंट को सही कर सको। हम्म, थोड़े से अनकंफर्टेबल फीलिंग आ सकती है इस सिचुएशन के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि बेटा हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स कुछ लोगों को आपके लाइफ से हटा सकते हैं। ठीक है, एंड आपको थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर के थोड़ा रिस्ट्रिक्शन वो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आपको मना करेंगे कि ज़्यादा खर्चा मत करो। ठीक है ना, बिकॉज पास में कुछ या ऐसी भी एनर्जीज आई थी, जहाँ पर आपके जो कलेक्टिव, क्या शुड बी सेइंग, कलेक्टिव की जो टॉक्सिक एनिमी वाली जो एनर्जी थी, जो कार्मिक की एनर्जीज थी, वो कंसिस्टेंटली एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। कल के रीडिंग में भी वो सप्रेशन वाला एनर्जी निकल के आया था, जो लोग ज़बरदस्ती कलेक्टिव को एक दबाव वाला एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लैक में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो आपके क्राउन चाकरा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
हो सके तो अपने क्राउन चक्र को थोड़ा सा कवर करके रखो, ठीक है ना। कैप पहनो या स्कार्फ पहनो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सर में दर्द हो रहा है, कुछ कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, आप ऐसे माहौल में जाते हो, काम की जगह पे जाते हो या बाज़ार वगैरह में जाते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, प्राण चक्र से एनर्जी एंटर करती है, राइट। तो ऐसे में अपने सर को कवर करके ही रखा करो, जस्ट इन केस अगर कोई नेगेटिव एंटिटी अटैक कर रहा तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है ना। सो इट्स लाइक बिकॉज़ ये लोग ऐसे साइकिक अटैक्स उन्होंने भेजा हुआ है, तो वो आपको, इट्स मोर लाइक आपको अपने वश में करके ना, वो लिटरली आपको आपके दिमाग को मैनिपुलेट करके आपसे आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आप लैक में हो, ठीक है ना। जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रॉप होगी एंड ऑटोमेटिकली आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कहाँ खर्च हो जा रहा है, ठीक है ना। इट्स गोइंग टू गेट, एकदम से पैसा लूज़ हो सकता है। सो ऐसे में एंजल्स आर लाइक थोड़ा अपना हाथ बांध के चलो। 11 व्हेन आई सेड दैट, किसी को कुछ बताओ नहीं कि आपकी इनकम क्या है, वैसे भी अपने इनकम को किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, राइट। किसी को अपना डिजिट्स मत बताओ, कोई नया प्लान्स हो रहे तो उसे शेयर करने मत जाओ फटफट से, एंड रिस्ट्रेन योर सेल्फ अ लिटिल बिट, ठीक है ना। स्पेशली अगर आप ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ डील कर रहे हो, आसपास ऐसे घिरे हुए हो जहाँ पर लोग टेकिंग वाली एनर्जी में है एंड गिविंग वाली एनर्जी में नहीं है, और आप फील भी कर पा रहे हो कि कोई आपको सप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, सो बी लिटिल स्ट्रिक्ट, अपने एनर्जी को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, बाउंड्रीज और भी ज़्यादा सॉलिड तरीके से बनाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिफेंसिव होकर के फाइट करना स्टार्ट कर दो, नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, बट इट्स मोर लाइक किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो, उस एनर्जी में मत जाओ जहाँ पर आप यू नो स्टूपिड बन जाओ और वो आपको ओले बाबा ले करके आपसे अपना काम निकलवा सके। डोंट गेट इन टू दैट एनर्जी, ठीक है ना। एक बार आपका हायर सेल्फ, आपके एंजल्स आपको उनकी असलियत दिखा चुके हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में बिल्कुल भी मत जाइए। आई नो इट्स प्रिटी चैलेंजिंग, बट देन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग हियर, ठीक है। वो लैक मेंटालिटी में मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। आप में से कुछ लोगों के ये आपके डिवोर्स पार्टनर्स हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड्स एंड वाइफ्स हो सकते हैं, जो आपकी तरफ ये साइकिक अटैक्स भेजेंगे, आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जबकि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। वो बस आपको ब्लॉक कर देना चाहते हैं ताकि आपको दिखाई ना दे, ठीक है, कि आपको अपने खुद के क्षमताओं के ऊपर डाउट आ जाए, ठीक है। बट देन यू विल बी एबल टू सी वेरी क्लियरली कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है ना। दे आर सेइंग डोंट टैप इनटू नेगेटिव एनर्जीज। अगर आपको पता है कि वो लोग टॉक्सिक है, प्लीज़ उनके एनर्जीज में टैप इन मत करो एंड अपने पीछे उन्हें आने मत दो, ब्लॉक करके ही रखो। डोंट लेट देम कम टूवर्ड्स यू एट ऑल। स्पाई करने मत जाओ, चेकआउट करने मत जाओ, उनके लिए रीडिंग्स बुकिंग मत करो, और डोंट, जस्ट डोंट। उन्हें थोड़ा सा भी अगर जगह मिल जाएगा ना आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने का, वैसे भी साइकिक अटैक्स सेंड कर रहे, आप इफ़ेक्टेड हो जाओगे। डोंट डू इट, ठीक है ना। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं हो, आप कैसे अकेले चलोगे, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, सबके बीच में भी आप अकेले ही थे, तब भी आपको संभालने वाला कोई नहीं था। आप सबको संभाल रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे थे, पर वो लोग आपको नहीं संभाल रहे। वो पूछने भी नहीं आए थे कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, कि आपका मन क्या चाहता है, ठीक है ना। मैं ये नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से नहीं कह रही हूँ कि आपके भीतर का तीतापन बढ़ जाए। आई एम आस्किंग यू टू बी लॉजिकल हियर। दिमाग से काम लो ज़रा यहाँ पर, सही बात है, दिमाग से काम लो। डोंट गेट इन टू दैट वीक पॉइंट,
यहाँ पर कोई है जो आपको आपके इमोशंस में प्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके इमोशंस को वो डिग करने की कोशिश कर सकते हैं, सेइंग कि आई लव यू, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, जो गलती हो गई उसे छोड़ दो, एक और मौका दे दो। दे नो कि आपकी कोई कमज़ोर नस है, ठीक है। तो आपके मन, दिस इज़ नॉट इवन लव, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक एनर्जेटिक कॉर्ड आपके भीतर डाला था। अगर आपकी वूंडिंग अभी भी ठीक से क्लियर आउट नहीं हुआ है, यू रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल, उनके बातों में नहीं आना है। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, दैट्स फाइन। बट अगर सामने वाले की नीयत आपके तरफ ठीक नहीं है ना, तो वो रिलेशनशिप नहीं, वो एनिमिटी है। समझने की कोशिश करो। अगर कोई आपका अपना जो हमेशा से जिसके साथ आपका फ्रेंडशिप बहुत गहरा रहा है, दैट्स फाइन, आपको पता है कि वो हमेशा से आपके लिए थे, बट फॉर सम रीज़न प्रॉब्लम उनके लाइफ में कोई पर्सनल इशू चल रहा है, या वो खुद किसी परेशानी में अटक गए इसलिए वो ओवर रिएक्ट करे, देन दैट्स डिफरेंट। आप बात करके उनकी हेल्प कर सकते हो एंड चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, अपने फ्रेंडशिप को दोबारा आप स्थापित कर सकते हो। बट अगर आपको पता है कि डे वन से उनकी नीयत आपकी तरफ ठीक नहीं थी, देन दैट्स एन इश्यू। आपको आपके रिश्तों की पहचान अब तक तो हो जानी चाहिए थी। ओके, या देयर इज़ अ फाइनेंशियल ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। और आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, ठीक है। अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रेस्ट पे डालो, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा महसूस करा रहा है कि आप बेहतरीन के लायक नहीं हो, बेस्ट के लायक नहीं हो, या पैम्पर्ड होना लायक नहीं हो, ठीक है, आप हायर सैलरी, हायर पोजीशन के लायक नहीं हो, अच्छे फूड, देखभाल के लायक नहीं हो, फक दोस पीपल, लाइक सीरियसली, मैं मुंह पर बोल रही हूँ, उन्हें हटाओ एंड मूव टूवर्ड्स दैट हायर इनकम, ठीक है। ये आपका जो भी कार्मिक पार्टनर, जो भी व्हाटएवर है, ये कोशिश करेंगे कि आप इस ऑफ़र को देख कर भी नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि वो आपको अपने बराबर या आपसे आगे जाता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि आपके पास उतना ही हो, ठीक है। वो आपको एक ऐसे एक बॉक्स में डाले जहाँ पर आप एक लिमिटेड अमाउंट कमाओ, या लिमिटेड पोजीशन में रहो, और आपको ऐसा ही महसूस हो कि आप इसी के लायक हो, इससे ज़्यादा आप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। उन्हें एक्चुअली आपके सक्सेस से डर लगता है, आपके क्षमताओं से डर लगता है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप इस बात को रियलाइज़ करो कि आप कितने टैलेंटेड हो। वो आपको अपने बराबर आते हुए या उनसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में जाते हुए वो आपको नहीं देखना चाहते, ठीक है ना। सो वो चाहेंगे कि पहले तो आप इस ऑफ़र को देख ना पाओ, ठीक है, ये किसी और को मिल जाए। वो इनफैक्ट कोशिश भी करेंगे कि आप ही के किसी दोस्त को या किसी दुश्मन को या किसी और को आपके आंखों के सामने वो चीज़ मिल जाए, वो ऑफ़र मिल जाए, और आप देखते ही रह जाओ, ताकि आपको और बुरा लगे कि यार मैंने इतना मेहनत किया था और मुझे मेरा फल नहीं मिला। दे वॉन्ट टू मेक यू फील लाइक यू आर नॉट डिज़र्विंग। वो आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहते, ठीक है ना। एंड अगर आपको दिख भी जाए, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आपके लिए ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, या तो आप खुशी खुशी इस ऑफ़र को लेट गो कर दो, या किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में करके गिव अप कर जाओ, ठीक है। बिकॉज दे नो कि ये जो ऑफ़र है ये आपका टिकट आउट है। आप यहाँ से ऐसे एक उड़ान भरोगे जहाँ पर ये और आप तक पहुँच नहीं पाए, आप इन लोगों को बहुत पीछे छोड़ दोगे। सो आप लोग ओवरनाइट यहाँ पर पॉपुलर हो सकते हो, आपको कोई ऐसा लाइक आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूट्यूब पे हो, सिंगर हो, डांसर हो, आर्टिस्ट हो, एनी काइंड ऑफ, ठीक है। ये
जैसे सीईओ। सो यहाँ पर आप किसी ऐसे हाई पोजीशन में जा सकते हो, ठीक है, आप compete कर रहे थे, ठीक है, किसी पोजीशन के लिए आपको वो जगह मिल सकती है। there is a huge opportunity, like huge ace of pentacles कंसिस्टेंटली मुझे ये एक नया दरवाज़ा दिखा रहा है। एंड ये जो कारमा है ना, ये जो ऑफ़र है ना, ये आपके पास्ट लाइफ प्लस इस लाइफ की मेहनत से आपको मिल रहा है। इट्स नॉट दैट कि ये पास्ट लाइफ में आपने अच्छे कर्म किए थे उसकी वजह से अचानक से आपके पास ये ऑफ़र आ रहा है, नहीं। पास्ट लाइफ के अच्छे कारमा तो है ही, प्लस इस लाइफ में भी आपने बहुत मेहनत किया है ताकि आप उस पोजीशन में जा सको और उसे पकड़ के रख सको। सी सक्सेस होना एक अलग बात होती है, ठीक है, पर सक्सेसफुल बने रहना अपने आप में एक बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है, उस पोजीशन में अपने आप को पकड़ के रखना। आई फील यहाँ पर आप लोग का जो शनि देव है ना, जो सैटर्न प्लेसमेंट्स है ना, ऐसा है कि आपको पहले राउंड में आप जिस भी ग्राउंड में हो, ठीक है, जो भी आपका करियर चॉइसेस है, आपको पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया ताकि जब आपको ये ऑफ़र मिले, ये पोजीशन मिले, तो फिर आपको इसे लूज़ ना करना पड़े। यू विल बी एब्सोल्युटली रेडी फॉर दिस, ठीक है ना। इट्स लाइक इट्स नॉट गोइंग टू इवन हर्ट यू, ठीक है ना। ये जो आपके मन के भीतर पहले उथल पुथल चल रहा था ना, यू विल बी एबल टू पुट दिस इन टू रेस्ट। एक एक जो ये डाउट वाली एनर्जी आ रही है ना, इसे आप रफ़ा दफ़ा कर पाओगे, सही कि शट अप, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया एंड बिल्कुल मैं इस चीज़ के लायक हूँ एंड मैं इस पोजीशन को हैंडल कर सकता हूँ या हैंडल कर सकती हूँ। इनफैक्ट ये मेरे नेक्स्ट स्टेप का सीढ़ी बनने वाला है। आई एम एब्सोल्युटली रेडी फॉर दिस। चैलेंजेस क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट देन मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मैं बिल्कुल अपने आप को अपग्रेड करते हुए, आई नो माई जॉब, ऐसा, ठीक है, आई नो माई जॉब एंड यू विल बी वेरी गुड एट इट, ठीक है ना। आई फील आप में से कुछ लोगों के इसे हाई पोजीशन में जाने की वजह से ना, इफ़ दीज आर कलीग्स, इनके पत्ते कट होने वाले हैं। लाइक लिटरली इस हाई पोजीशन में जाने के बाद इनकी फटेगी, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके रहते हुए बहुत सी चीज़ें जो वो पहले करके बच जाते थे, ठीक है, वो और करके बच नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, ठीक है ना। आपकी जो एनर्जी है, आप पूरे दिल से, ठीक है, आप अपना काम कंप्लीट करोगे। आप चाहे किसी भी कंपनी में हो या आपका खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो, वट एवर इट इज़, आप बहुत स्ट्रिक्टली, आपका जो वर्क एथिक होगा वो इतना अमेजिंग होने वाला है कि किसी को भी यहाँ पर लेज़ी बनने का मौका नहीं मिलेगा। यू विल बी वेरी पैशनेट एंड कंपैशनेट विथ योर वर्क, ठीक है ना। आप अपना पूरा जान लगाने वाले हो एंड यू विल बी वेरी गुड एट इट, ठीक है ना। लोगों को एक्चुअली आप लोग आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। एंड ये जो लोग यहाँ पर पहले से थे, ठीक है, एंड कुछ गलत चीज़ें कर रहे थे, प्रॉब्ली बड़े कंपनीज़ में जैसे गलत चीज़ें होती है, फाइनेंस के लेकर के इधर उधर करना एंड द सेक्शुअल फीवर्स एंड शिट स्टफ लाइक दैट, ये सारी चीज़ें और वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दे विल हैव टू टेक देयर वर्क वेरी सीरियसली। और बहुत से नॉनसेंस जो कंपनी में चल रहा था वो और बिल्कुल भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज पीपल आर गोइंग टू इवन लूज जॉब, ठीक है, आपके रिपोर्टिंग करने के बाद ऐसे लोगों को उनके पोजीशन से हटा कर कुछ नए रिक्रूटमेंट्स लाए जाएंगे, कुछ नए लोगों को आप अपॉइंट करोगे जो आप ही की तरह उनका वर्क एथिक बहुत अच्छा होगा, जो प्रॉब्ली आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे। कुछ फ्रेशर्स हो सकते हैं एंड कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग हो सकते हैं जो आपको और भी आगे तक ले जाने में हेल्प करे, ठीक है। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन यहाँ पर, ठीक है ना, जो चीज़ें बेहतर के लिए पूरी तरीके से 360 चीज़ों को घुमाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर आप इस पोजीशन को प्रॉपरली अपने पैर जमा पाओ, ये लोग आपके तरफ एक स्पिरिचुअल वॉर छेड़ सकते हैं, बिकॉज दे नो एक बार आप पोजीशन में आ गए यहाँ पर और इनके पागलपंती
काम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। यू विल बी टेकिंग ओवर दैट इंटायर प्लेस एंड आप अपने वर्क एथिक के अनुसार चीज़ों को पूरा चेंज कर दोगे, विच इज़ गोइंग टू बी ब्रिलियंट, ठीक है ना। ये सबके लिए एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम आपके बॉसेस या दूसरे लोगों को बाद में समझ में आता, पर जो यहाँ पर ऑलरेडी गलत कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर पहले से काम चोरी कर रहे थे या गलत चीज़ों को कर रहे थे, काम की आड़ में कुछ और ही कर रहे थे, उनके लिए तो ये बैड न्यूज़ है, राइट। तो वो लोग आपकी तरफ थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल वॉर छेड़ सकते हैं, आपको चैलेंज कर सकते हैं, आपके लिए थोड़े से पोस्टपोन मीन्स थोड़े से डिलेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट यू विल स्टिल गेट दैट पोजीशन। जैसे स्टार्टिंग में हो सकता है 1-2 महीने तक वो आपको थोड़ा तंग करे, परेशान करे, ताकि आप वो पोजीशन छोड़ दो, ठीक है। बट आप यहाँ पर बने रहोगे। बीइंग अ फाइटर यू विल बी लाइक नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला या कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जितना जो करना है कर लो, और जितना तुम मुझसे टकराओगे उतने ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, क्योंकि मेरे हाथ ढेर सारे सबूत लगने वाले एंड आई विल बी एबल टू किक यू ऑल आउट। एग्जैक्टली। यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी, लाइक यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिले। आई एम नॉट सेइंग कि चैलेंजेस बहुत बड़े नहीं होंगे एंड आपके आँख से आंसू नहीं गिरेंगे, बिल्कुल। वो आपके आपके हार्मनी के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए प्रॉब्लम्स तो वो क्रिएट करेंगे ही, ठीक है। बट देन एंड ऑफ द डे यू विल स्टिल विन, ठीक है ना। आप दिखा दोगे व्हाट यू आर मेड ऑफ। यप, यू विल बी स्पिरिचुअली एक्सट्रीमली स्पिरिचुअली गाइडेड, लाइक ऐसे ऐसे टाइमिंग पे आप ऐसे ऐसे जगहों पे पहुंच जाओगे जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इट्स लाइक आप डिवाइनली गाइडेड फील करोगे। होता ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं जाना है, कहीं पहुँचना है, और हम ऐसे हल्के वॉक के लिए, वॉक टाइप के लिए निकल जाते हैं, फिर किसी ऐसे पोजिशन में लाइक ऐसे जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ डिवाइन हमें दिखा रहे होते हैं, यू नो, गाइड्स हमें दिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ कुछ क्लैरिटी मिल रही होती है। तो इट्स लाइक सरप्राइजिंगली, कोइंसिडेंसली, ये कोइंसिडेंस जैसा लगेगा कि अचानक से आप किसी जगह पे पहुंच गए एंड आपने कुछ ऐसा देख लिया जो इन लोगों के लिए बम्बू क्रिएट कर देगा, ठीक है। एंड आपको आगे बढ़ने का भी आपको मौका मिल जाएगा। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आइडियाज़। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है ना। एंड इन क्रिएटिव आइडियाज़ के ज़रिए आप जैसे जैसे काम करोगे, आपके काम के ज़रिए आपकी हीलिंग होगी, ठीक है ना। एंड द वे यू मूव, जिस तरीके से आप मूव करोगे, इससे आपके लिए बहुत सारे ट्रांजिशंस ट्रिगर होंगे, जो आपके लिए, आपके सोल के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके रीयूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ें और भी ज़्यादा इट्स लाइक एंजल्स आपको हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी हेल्प करोगे, आप वो हेल्प रिसीव करोगे कंसिस्टेंटली। इट्स लाइक आप अपने गाइड्स को कहोगे कि नहीं, हेल्प मी, मुझे आगे बढ़ना है, नो प्लीज़ गिव इट टू मी, आई नीड टू वॉक, ठीक है ना। आप खुद अपनी मर्ज़ी से वॉक करोगे एंड ये जो फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को आगे लेकर के जाओगे ना, इसके बाद रोकने वाला यहाँ पर आपको रोक नहीं सकता, बिकॉज आप यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहते। अ पर्सन जो कभी गिव अप नहीं करता वो कभी हारता नहीं है, वो नए तरीके ढूंढता है। अगर एक चीज़ काम में नहीं आता है, एक चीज़ अगर फेल हो जाता है, वो दूसरा तरीका ढूंढता है, वो कंटिन्यूसली रोटेशन में रहता है। सो यू विल नेवर लूज़। जो फेल हो गया वो एक्सपीरियंस बन जाएगा, और वो और भी ज़्यादा आपको नए आइडियाज़ की तरफ मूव करने का मौका देगा। सो यू विल नॉट बी लूजिंग एट ऑल। क्या इससे स्ट्रेस क्रिएट होगा? हाँ, आप अनकंफर्टेबल होंगे एंड दूसरे लोगों को बहुत स्ट्रेस क्रिएट होगा, बिकॉज आप जो नए आइडियाज़ लेकर के आओगे उससे वो थोड़े से सरप्राइज भी होंगे, प्लस उन्हें इरिटेशन भी होगा, क्योंकि आप उन्हें अपने तरीक़ों को बदलना है। वो आपको चैलेंज करेंगे, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, चीज़ों को बदलोगे, एंड वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे और वहीं पर ही वो मात खा जाएंगे।
बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ चेंजिंग। जहाँ वो अपग्रेड नहीं होना चाहेंगे ना, वहीं पर ही वो गिर जाएंगे। दे लूज आउट इन दोज पोजिशन, वो ट्रांजिट नहीं कर पाएंगे। सी दे आर स्ट्रेसिंग, दे स्ट्रेस। आपको तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देख, चीज़ों को अपने हाथों में लेकर के अपने हिसाब से चीज़ों को एक नया रूप देता हुआ वो आपको जब देखेंगे, ठीक है, दिल बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड वो कीप अप नहीं कर पाएंगे। यहीं पर ही उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा एंड दे विल बी इन अ लॉट ऑफ सॉरो। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये खुद भी यहाँ पर दीमक की तरह थे। ठीक है, चीज़ों को बदलने नहीं दे रहे थे, आगे किसी को बढ़ने नहीं दे रहे थे, खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, किसी को आगे बढ़ने भी नहीं थे, स्वयं खुद ही एक ब्लॉकेज बन के बैठ गए थे। देयर वॉज नो ट्रांजिशन गोइंग ऑन। ठीक है ना, यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा था। बट आपकी एनर्जी इतनी फोर्स के साथ आएगी, इतनी इंटेंसिटी के साथ आएगी दैट खुश करके चीज़ें सब कुछ बदलने लग जाएगा एंड देर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपके साथ जो आप पर विश्वास भी करेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहेंगे। देर विल बी पीपल जो नए तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ चलना चाहेंगे। ठीक है, जो आपके, अगर पकड़ लो, अगर आपके पास प्लान ए है तो वो आपके लिए प्लान बी सी डी ई एफ सब लेकर के आएंगे। ठीक है ना, जिससे वो पिक्चर कंप्लीट होगा। ठीक है ना, देर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर ढेर सारे डिस्कशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ढेर सारे मीटिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग आइडियाज़ को जगल करना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इफ़ यू टेक दी ऑफ़र, ये फाइनेंशियल ऑफ़र अगर आप लेते हो, ये जॉब आप ले लेते हो, वो आपको एक्चुअली ओपन कर देगा नए पॉसिबिलिटीज़ के तरफ। ठीक है ना, yep, you'll have a lot of opportunities. It's going to increase your experience, your work ethic. Yep, have a lot of patience. We have number 7, we have number 3 and 2. ये numbers आपके लिए important होंगे. You'll be giving birth to a lot of new ideas. आप में से कुछ लोगों के टैलेंट्स जो ऐसा है ना कि आप चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सकते हो। लाइक कुछ नहीं से बहुत कुछ में आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। लाइक कोई आपको चीज़ें जो काम में नहीं आता है वो चीज़ें भी आपको दे देंगे ना, उसी चीज़ से आप कुछ नया शुरू कर दोगे। इट्स लाइक खाली हाथों से भी नई चीज़ों को स्टार्ट करने की आप क्षमता रखते हो, लाइक दैट। आप में से कुछ लोग यहाँ पर नर्सेज हो, देयर इज़ कंस्ट्रक्शन। Give me one closing message, please. यप, आई सेड क्रिएटिविटी। देखो, इस ट्रांजिशन के दौरान आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा ब्राइटन अप होगी। आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है स्टार्टिंग में कि पता नहीं लोग मेरे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर। ठीक है, कौन एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बिसाइड्स द पॉइंट है। करेक्शन की ज़रूरत, आप जब तक चीज़ों को सामने नहीं लेकर के आओगे, अगर उसमें करेक्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी या लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं, आपको नहीं पता हो। डोंट कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, पुट इट आउट देयर। ठीक है, ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।